अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे में भी कोई हो। और आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार, और मैं ये समझती हूँ वो ऑलराउंडर, यानी मतलब एक होता है ना सिर्फ आर्टिस्ट एक टाइप का काम करने वाला। माशाल्लाह ये ऐसे आर्टिस्ट हैं कि इनको आप जो भी काम दे दें आपको परफेक्ट करके दिखाएंगे। तो अब आपको इंतज़ार हो रहा होगा कि मैं आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। जी, आज मैं आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार शेर खान से मिलवाऊंगी। कम पुलिस अफसर पशा बदमाश नहीं वलाल का ना इंस्पेक्टर साहब आगा हयात खुश आजाद कई कना कानून समाज अपनार न रे चिपे तपू से प्रेता तो पहला पिंड दे दारे चो अपने पूरी रास्ते चुकंदा आज तो अल्लाह शो उठ गया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम मैडम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खान साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जनाब। अच्छा शेर खान साहब, आपने माशाल्लाह कितनी मुद्दत हो गई आपको काम करते? मैडम मैं जब इंडस्ट्री में आया तो सन 82 था। अच्छा, 82 से लेके आज तक काम कर रहा हूँ सर। ये कितने साल बने? 40 साल। माशाल्लाह जी, 40 साल। हाँ साहब, आपके पास 40 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है ना वो मैं आज आपसे पूछूंगी। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा सर। कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, किससे मुतासिर होके, किसको पसंद करके इस फील्ड को चुना? सर बचपन में फिल्में देखते रहते थे, उसमें मतलब मैं 12-13 साल की एज में था। अच्छा। उसमें एक फिल्म आपकी भी आई। अच्छा। अनोखा दाज, माशाल्लाह, वो भी हमने देखी वहीं पे। अच्छा। तो सुताराई साहब का फुल दौर था। अच्छा। नदीम साहब का, ये लोग चल रहे थे उस टाइम, ये हीरो थे। अच्छा तो बस शौक पड़ गया फिल्में देखते देखते। अच्छा तो सन 82 में मैं यहाँ आ गया सर। अच्छा। तो यहाँ आके फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ आए। तो मुतासर तो आर्टिस्ट जो एक मेन काम कर रहा होता है सर, उससे बंदा मुतासर होता ही है। उसमें बाबरा शरीफ थी, बड़ी सुपरस्टार थी उस दौर की। अच्छा। उसकी फिल्में ज्यादा देखते थे। नदीम साहब को बड़ा लाइक करते थे। ऐसे ही जनाब। तो खान साहब आप फिल्म से पहले क्या काम करते थे? फिल्म से पहले वहाँ पे बस थोड़ा सा पढ़ा हूँ, 2-3 जुमाते। अच्छा। तो बस वहीं था बचपन में। अच्छा, कौन सी जगह पीछे रहने वाले? रावलपिंडी। रावलपिंडी, उधर ही पैदा हुए? जी, वहीं पैदा उधर ही हुए। बचपन गुजरा? जी सर। फिर उसके बाद फौरन डायरेक्ट लाहौर का रुख किया? बस कुछ 17 साल की एज में मैं यहाँ आ गया था सर। अच्छा खान साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपने तो बहुत फिल्में की, हर किस्म के एक्टर के साथ काम किया, हर रोल किया, यानी आप मेरे ख्याल बहुत एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के। आर्टिस्ट तो और भी बहुत से हैं जिन्होंने उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी हर टाइप की ज़ुबान में काम किया। और आप का एक बड़ा नाम है। शेर तो वैसे ही माशाल्लाह एक शेर है, लेकिन उसके साथ शेर खान एक एक्टर, आप लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि आप तकरीबन हर फिल्म में होते हैं, क्या इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैडम जी हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है जी। और हमारे पास एक जबान अच्छी थी। हाँ जी। कि हर बंदा ख्वाहिश करता था कि शेर खान को काम दे। तो मैं इसलिए हर फिल्म में होता था। तो आप पिंडी वाल बोलते हैं? नहीं, मैं पिंडी की जबान कभी नहीं बोली। अच्छा। हूँ पठान। अच्छा। कोहाट से, वाला साहब कोहाट से थे। अच्छा। रावलपिंडी में मेरी पैदाइश हुई है। अच्छा। है असल पठान हूँ, 5 किलो का पूरा। अच्छा। जी यानी पश्तो स्ताखंदा डेरा कोले दा मारा स्ताखंदा डेरा कोले दा चाहे उसके और चाहे बस मैंने कहा मैं भी थोड़ी थोड़ी आपसे पश्तो में बात नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ी फिल्में की है पश्तो हमारे साथ, और बड़ी बड़ी तगड़ी फिल्में की है आपने। सुपरहिट फिल्में हुई हैं आपकी, अल्लाह की रहमत से। तो हाँ साहब, और कोई आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आप मतलब टेंशन में आ गए हो कि फिल्म के सीन के हवाले से कोई ऐसा सीन आपको मिला हो जिसमें आपको बड़ी मुश्किल लग रही हो, तो आप सोच रहे हो मैं कैसे करूं? वो आपके साथ एक फिल्म थी उसमें उन्होंने इतने लंबे डायलॉग लिख दिए, हमने कहा यार ये डायलॉग कैसे बोले जाएंगे। तो उस फिल्म का नाम था हीरा अनमोल, इश्क मेरा अनमोल। मेरे ख्याल प्यार पड़ी उनकी। हाँ जी। प्यार पड़ी। तो वहाँ पे हम लोग इकट्ठे शूटिंग कर रहे थे, तो वो मुझे भी ये वाक़या बड़ा याद है कि वो डायरेक्टर साहब ने हमें बहुत लंबे 3-4 सफ़ों का सीन दे दिया। अब खान साहब भी देख रहे मुझे, मैं भी देख रही हूँ,
टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपको पता है आउटडोर की शूटिंग में हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो अब मैं खान साहब को देख रही हूँ, खान साहब मुझे देख रहे हैं, तो हम ये आपस में कहने कि हम ये सीन कल ना कर लें, क्योंकि हमें वो याद ही नहीं हो रहा था, ना इनको ना मुझे। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मुझे कभी नहीं भूला। और खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बस फिल्में अच्छी नहीं बन रही इस वक्त जी, इंडस्ट्री बुरान में है जी, कुछ ही डायरेक्टर आ जाए, कोई पैसे लगाने वाले लोग आ जाए, फिल्में अच्छी बने तो ये स्टूडियो चले। क्योंकि इस टाइम तो स्टूडियो का मैडम बहुत भी ऐसा बुरे हाल है कि आप एवर स्टूडियो में घुसे तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 बंदे नजर आते हैं। तो जब हम आए थे उस टाइम ऐसी गेट पे इतनी दुनिया होती थी कि अंदर आना मुश्किल हो जाता। आप लोगों को देखने के लिए लोग तरस रहे होते थे कि यार ये हम लोग स्टूडियो कैसे जाएंगे, कैसे मैडम को देखेंगे, कैसे सुल्तान राय साहब को देखेंगे। एक गेम ही थी सर। हाँ जी, बड़ा काम था उस दौर में, बहुत काम। बड़ा। शादीशुदा हैं? जी जनाब। एक शादी, दो? एक सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बेटी 2 बेटे। माशाल्लाह। और बच्चे पढ़ रहे होंगे? बेटी 13वीं में पढ़ रही है। अच्छा। एक बेटा 10वीं में। अच्छा। एक 9वीं में। अच्छा। तो एक छोटी गुड़िया जैनब जो गलती से आ गई थी। 12 साल की है, वो टिकटॉकर भी है। अच्छा। मेरे साथ टिकटॉक भी बनाती है। अच्छा। तो 4 बच्चे मैडम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इस वक्त आप सारा जो भी घर को या अपने जितने मामलात हैं फिल्म इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं या साथ कुछ साइड बिजनेस भी कर रहे हैं? नहीं सर, फिलहाल तो साइड बिजनेस नहीं कर रहा। अच्छा। अभी तक तो इसी पे था, लेकिन अब कुछ सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा। करना पड़ेगा कोई ना कुछ ना कुछ करना कुछ पड़ेगा। ना कुछ करना पड़ेगा सर। क्योंकि जो इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं वो उसमें तो समझे काम ही नहीं है। अगर कोई काम मिल भी जाए तो लोग पैसे इतने तंगी से देते हैं कि उनके अपने ही पैसे हम लोग बड़ी मिन्नतों से रो रहे होते हैं जी, कम ले ले, कम हाँ ले ले। जी, अरे भाई क्या ये इन चक्करों में तो कम हाँ ले लो। जी, फिल्म जो बिल्कुल। बनाता है उसके लिए तो फिर बजट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अच्छा खान साहब, आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, बहुत काम किया। सबसे ज़्यादा आपने कौन से एक्टर के साथ काम किया जो आप जिनसे बिल्कुल घुल मिल के और ये समझते थे कि यार मेरी इसी के साथ शूटिंग हो फिर ही मुझे मज़ा आएगा? सुल्तान राय साहब के साथ। राय साहब के साथ माशाल्लाह। सुल्तान राय साहब जी हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार और इतने अच्छे इंसान कि उनकी मिसाल तो मिल ही नहीं सकती। और अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे। उन्होंने हर बंदे से प्यार किया, चाहे वो एक्स्ट्रा हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो। वो बहुत बाअदब थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, बहुत ज्यादा। तो हीरोइनों में आपने सबसे ज़्यादा अंजुमन के साथ काम किया। अंजुमन के साथ बहुत काम किया। तो अंजुमन साहबा आपके साथ कैसी आपने उनकी तबीयत पाई या कैसे घुल मिल के काम करते रहे? हमारे साथ तो बड़ी अच्छी सर, अच्छी रही। बड़ा अच्छा काम किया है और बड़ा मतलब फैमिली मेंबर हाँ जी बिल्कुल। घर भी मैं चला जाता था हाँ जी बिल्कुल। अब तक राब्ते में हाँ, अभी तक भी अंजुमन वाकई बहुत अच्छी है। मैंने भी अंजुमन के साथ बहुत फिल्में की हैं। जी, आपने की हैं सर। और बड़ा वो मेरे घर भी आती थी, बल्कि मैंने एक बुटीक बनाई थी, तो वो बुटीक का इफ्तिताह मैंने अंजुमन बेगम से करवाया था, मुझे याद आ गया। और बड़े उसमें ना माशाल्लाह फनकार शमीम आरा साहबा, बहार साहबा, खुशबू, नरगिस, मुसर्रत शहीन, अंजुमन, नीली, मिसिस मलिक, हमीदा जुबी, मतलब इतनी दुनिया आई थी उस ओपनिंग में कि वो हमारी बहुत खूबसूरत ओपनिंग थी। तो माशाल्लाह उसी दिन मुझे याद है कि उस ओपनिंग के दिन में माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी सेल हुई थी कि मैं बहुत खुश हुई थी। क्यों नहीं? अच्छा खान साहब, ज़िंदगी की कोई ख्वाहिशात रह गई है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, या कभी सोचती हूँ यार मैंने इतना काम किया, इतना कुछ किया, मैं चाहता हूँ ऐसे ही हो जाए? ख्वाहिशें तो इंसान की रह जाती है मैडम जी, क्योंकि सुल्तान राय साहब पे मरे तो काम कम होता रहा। फिर ये शान साहब का दौर आया। शान साहब ने तो फिर इतना कोऑपरेट नहीं किया लोगों के, थोड़ा सा अर्सा काम करके छोड़ दिया। तो ख्वाहिशात थी कि मैं गाने गाऊं, ये करूं, वो करूं। अच्छा, गाने का भी शौक है? बड़ा मतलब गुलकारी का नहीं, हाँ। जैसे आर्टिस्ट गाना गाते हैं। अच्छा। अब वो शौक हमारा अल्लाह ने टिकटॉक के जरिए पूरा कर दिया। टिकटॉक तो आपके इतने अच्छे बन रहे हैं माशाल्लाह। भी मैंने ना पिछले दिनों में एक आपका टिकटॉक देखा, तेरा बाबुल सदके तेरे, बच्ची के तो साथ मैंने बड़ा लाइक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज 2 क्लिप छोड़े हैं आपके उस पे व्हाट्सएप पे। अच्छा, वो देखिएगा। मैं भी वो भी देखूंगी। तो आपने अपना कोई चैनल वगैरह भी बनाया? जी, मेरा चैनल है यूट्यूब का, फिल्म स्टार शेर खान।
अच्छा। टिकटॉक के ऊपर भी अच्छा। फिल्म स्टार शेर खान। तो बस फारग होते तो लगे रहते कि इसमें कि यार कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। अच्छा खान साहब, और कोई आप अपने दिल की बात मेरी ऑडियंस के साथ करें, क्योंकि मेरी ऑडियंस पुराने आर्टिस्टों को देख के बहुत खुश होती हैं। इसलिए भी खुश होते हैं कि एक तो उन्होंने पहले वक्तों में बहुत अच्छा काम किया होता है, वो उनके फ़ैन होते हैं, फिर वो सारी हकीकत का सीनियर लोगों को पता होता है। तो मेरी ऑडियंस जो है ना वो आपसे कुछ सुनना चाहेगी कि आप क्या सुनाएंगे हमें? कोई अपनी ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या या आपके साथ किसी ने। पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन कराए ना पब्लिक को। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ फिल्म स्टार शेर खान। मैडम जो है ये हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है। इन्होंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया, पंजाबी में तो ये स्टार थी ना एक टाइम में, तो पश्तो में भी ऑफर होती थी, ये पश्तो में भी काम करती थी। हम इनको आज तक सुपरस्टार ही मानते हैं अल्लाह की रहमत से। आज भी देखें काम कर रही हैं, शुक्र है मालिक का। तो इंडस्ट्री में कुछ लोग अच्छे हैं, हर बंदा नहीं अच्छा होता, उनमें एक ये हैं। अंजुमन के साथ भी मैंने काम किया है, सैमा के साथ भी किया है, रीमा के साथ, सबके साथ मैंने काम किया है। लेकिन मैडम की तबीयत मैंने डिफरेंट पाई है। ये हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करती थी काम में भी, हमें शुरू से प्यार किया इन्होंने। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी इस बात हमने करनी है। वो तो हमने पाकिस्तान के हर स्टार के साथ मेरी 2-2, 300 फिल्में हैं, 2-2, 300 फिल्में मेरी स्टारों के साथ हैं। बदर मुनीर साहब के साथ 200 फिल्में हैं, नदीम साहब के साथ मेरी कुछ 50 फिल्में होंगी, सुल्तान राय साहब के साथ तो 300, 350 फिल्में हैं सर। तो ऐसी बड़ा काम किया हम लोगों ने सर, बड़ा काम किया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम लोग तकरीबन सभी से पूछते हैं आपको कौन फनकार पसंद है, किसके साथ काम करके आपको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं शेर खान साहब से ये बात ज़रूर पूछूंगी क्योंकि इनकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा सुल्तान राय साहब के साथ गुजरा है। उनके हवाले से आज ज़रा बात करेंगे, क्योंकि वो वाकई हमारे बहुत प्यारे थे और आप सबके प्यारे थे। जी शेर खान साहब, तुसी सुल्तान राय साहब ने बहुत काम किया, बड़ा काम किया। तो ज़रा कोई उन्हों का कोई वाक़यात सुनाओ या उन्हों की कोई ऐसी गल सुनाओ या जड़ा तुसी अज तक मेरा ख्याल है तुहानू उन्हों दे मुकाबले ते कोई भी सुल्तान राय वर्गा बंदा नहीं लग रहा। सुल्तान राय साहब मैडम बड़े फाइनल इंसान थे। सुल्तान राय बड़ा दरवेश आदमी था, बड़ा उसने काम किया है। बहुत पहले स्टार्ट में बड़ा गरीब आदमी था, बड़ी स्ट्रगल करके वो हीरो बना। जब वो हीरो बना तो फिर वो एंड तक जीरो नहीं बना सर। अच्छा। एंड तक वो सुपरस्टार की जिंदगी उसने गुजारी और सुपरस्टारी में ही वो फोत हो गया। अच्छा। उसके इतने वाकयात है कि मैं सारी रात लगा रहूं ना जनाब, तो बयान करता रहूं तो वो खत्म नहीं होंगे। अच्छा। उसने मेरे हाथों से कई लोगों की बेटियों की शादी की, वाह वाह वाह, कई लोगों को, और कई गरीबों के खर्चे लगाए हुए थे। अच्छा। और जब ये ठंड आती थी तो सुल्तान राय सब हमें लंडे में ले जाता था, तो वहां से 200-300 कंबल ले लेता था। तो फिर स्टूडियो में आके जो गरीब लोग जिनके पास कंबल नहीं होते थे उनको कंबल देने, उनको कपड़े देने। उसकी एक वाकया तो नहीं मैडम, वो तो एक दरवेश आदमी था, फाइनल आदमी था, फाइनल आदमी। तो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी नवाजी हुई थी। आज तक टिकटॉक के ऊपर देखे सुल्तान राय धनधना रहा होता है, उसी के डायलॉग हम बोल रहे थे। बिल्कुल, यानी गरीब परवर वो इतने थे कि उन्होंने चाहे अपनी जात पे 1 रुपया नहीं लगाना, लेकिन गरीबों के लिए अगले ऊपर लगा देना। हाँ। तो इस तरह मुझे पूछता होता था कि शेर खान कोई मुस्तहिक आदमी देखना, जिसकी बच्ची की शादी हो या कोई ऐसा मसला हो। फिर मैं बताता था कि लाला जी ये बंदा है वो, फिर हम लोग जाकर देख लेते थे। बस उनको जो उन्होंने देना था कंफर्म ही दे देता था, मतलब किसी को पता ही ना चले। और शेर खान साहब मुझे ये भी पता है कि सुल्तान रईस साहब ने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई और कई मस्जिदों में वो मुझे भी साथ लेके गए, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जैसे आपका साथ है, मेरा भी असलम डार साहब की वजह से उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। ऐसे ही वो तो उनके उस्ताद है समझो। हाँ जी, तो उन्होंने वो एवेन्यू में मस्जिद बनवाई, बारी में बनवाई, शाहनूर में, लाहौर में उन्होंने बहुत सारी, बहुत ज्यादा में भी। और दोस्तों मैं उनका एक वाक़या आपको ये भी सुनाती हूँ कि एक दफ़ा ना हम लोग शूटिंग करने गए बागी शेर, तो वो भी आउटडोर में थी। तो हम लोग उधर से गाड़ियों में इकट्ठे आ रहे थे शूटिंग की वापसी पे, तो रास्ते में एक मस्जिद बन रही थी, तो वो वहाँ रुक गए। मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा ये तो भी मस्जिद तैयार नहीं, कोई अजान का टाइम नहीं, ये रुके क्यों है। राय साहब वहाँ उतरे, उन्होंने उतर के वहाँ पे बातें की, पूछा पछाया, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे सामने उनको
कोई प्लस्तर के लिए बोरियां दी, सुभान यानी अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी ये मेरी तरफ से माशाअल्लाह। इतना सिरमट लगा ले या कोई और ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं भी उनकी बहुत सारी यादों में मुब्तला रहती हूँ क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। और वाहद सुल्तान रईस साहब थे जिन्होंने मुझे स्टार्ट में आते ही रिस्पेक्ट दी, मेरे लिए कुर्सी छोड़ी, मैं कभी वो बात नहीं भूल सकती। उनकी मेरे साथ बहुत सारी यादें हैं और मेरी तरह आज शेर खान साहब की यादें भी उनके साथ बेहद ज़्यादा हैं। तो जी और आपको वाक़या सुनाएं। वो एक फिल्म में मुझे काम मिला, फिल्म थी शेर दिल। अच्छा जी। हसन नज़वी साहब उसके डायरेक्टर थे। जी जी। उसमें कोई और एक्टर आ रहा था तो सुल्तान रईस साहब ने मेरी वहाँ सिफारिश की कि इस किरदार के लिए शेर खान फिट रहेगा। अंजुमन की बहन गोरी मेरी मंगेतर होती है और मैडम जबान भी सरेकी थी। अच्छा। मतलब मैं पठान था, सरेकी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो जबान बुलवा दी। मैं आपको एक डायलॉग भी बाद में सुनाऊंगा। बल्कि अभी सुना रहे, भूल अभी सुना रहे। देखिए जी, वो फिल्म थी शेर दिल, उसमें एक डायलॉग था मेरा सुल्तान रईस साहब के साथ। वलकूट पे मरेंदिया वडेरिया मुड़ चोरा डाकुओं दी सौ ते काई तबार ना आई, चार धड़े चार राता बाहर रहिए ते मुड़ा दी मैं नाती धोतियां और बढ़िया बेई खीर तक कुत्ता मरदूद तक खांदा आई। ये डायलॉग था उसमें मेरा जनाब। और मैडम वाह जी वाह, वो फिल्म इतनी सुपरहिट हुई थी, इतनी सुपरहिट, आज तक लोग मुझे उस फिल्म से जानते हैं। फनकार ही होता है। देखें जिस मर्जी उसे गेटअप में ले आए। कभी जिंदगी किसी ने इश्क है ओ साहब जी। इश्क किन्नू नहीं होया, इश्क नचावे गली गली। क्या बात है, मैं उसके डायलॉग भी बोलता रहता हूँ। आपके गाने भी गाए मैंने। बिल्कुल, वो जो आपके हीरो ने गाने गाए वो टिकटॉक पे छोड़े हुए हैं। अभी जरा पहले सबसे पहले एक मुझे इश्क नचावे गली गली का गाना जो आपको बहुत पसंद है मेरी ऑडियंस को सुनाएं। वो मैं से गुलकार तो नहीं, लेकिन मैंने टिकटॉक पे छोड़ा है। वो मुझे गाना याद तो नहीं इस टाइम, लेकिन मैंने इनके 2-3 गाने ना जो इनके हीरो ने गाए हैं वो मैंने टिकटॉक पे छोड़ी है। तो वो अच्छी है लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अच्छे गाने हैं दोनों। मैंने टिकटॉक के ऊपर बड़े लाइक लिए हैं सर उन गानों पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुल्तान रईस साहब के एक वाक्य और मैं सुनाता हूँ। जी जी। ऐसे हम लोग बालाकोट गए थे, तो बालाकोट में लोगों ने एक बुजुर्ग को कहा कि यार एक बंदा आया हुआ है यहाँ पे, वो बड़ी मदद करता है गरीबों की। अच्छा। तो आप उसके पास जाएं। अच्छा। आपकी बेटी की शादी है, बालाकोट की बात है। बालाकोट। तो वहाँ वो बाबा आया, तो उस बाबे ने कहा जी मैंने सुल्तान रईस साहब से मिलना है। तो रईस साहब अंदर कमरे में थे, मैं रईस साहब के जाकर उन्हें पैगाम दिया, मैंने इनको बुजुर्ग आया आपसे मिलने। तो सुल्तान रईस साहब बाहर आ गए, बाबा जी की पूरी बात सुनी। अच्छा। कि बाबा जी ने कहा जी मैं बहुत गरीब आदमी और मेरी बेटी की शादी है। अच्छा। और हकीकत शादी आप जाके देख लें। तो वो उन्हें बाबा जी को अगले दिन का टाइम दे दिया जी आप कल आ जाए। अच्छा। फिर आपके घर चलेंगे। अच्छा। वो बाबा जी के साथ अगले दिन घर गए, वहां जाके सारा माहौल देखा। माहौल देखने के बाद सर उसने उस वक्त में, अच्छा, आज से 30, 35, 40 साल पहले 1 लाख रुपए दिया था उस बाबे को। देखिए जरा, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ के बराबर है। तो उसने बच्ची कितनी धूमधाम से, उस बच्ची की शादी में रईस साहब, क्योंकि 10 दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, शादी में भी गए थे। अच्छा। तेल मेहंदी पे हम लोग सारे गए थे। अच्छा। शामिल हुए थे। तो सुल्तान रईस ऐसे काम मैडम करता रहता था, बहुत नेक थे, उसमें ये खूबियां थी जनाब। तो तभी तो आज तक दुनिया उनको नहीं भूली। आज भी जहाँ सुल्तान रईस साहब का नाम आ जाए वहाँ पे क्लैप होती है, उनकी दाद होती है और मर के भी वो जिंदा है। ऐसे ही है। तो बाकी उनका ये एक डायलॉग इतना हिट है जो आपके मियाँ की फिल्म का, डार साहब की फिल्म का, बशीरा फिल्म में मैं आपको सिर्फ सुना देता हूँ। सुनाए जी। कदा डोली तो चुकला झूठिया चौधरिया जिन्ना पैना दे भरा जींदे होन उन्हां दी डोली ते मौत नहीं ढक सकती, मौत नहीं ढक सकती। ये डायलॉग उनका इतना हिट था, वो खुद भी कहीं ना कहीं बोलते रहते थे। आज भी दुनिया देखती है और क्लैप करती। वाह जी वाह। 45 साल पुराना डायलॉग आज भी हमें याद है। देखिए ना दोस्तों, आपने ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जो भी आर्टिस्ट आते हैं उनसे बातचीत करते हैं उनके काम की या उनकी लाइफ की। लेकिन आज शेर खान साहब के लिए मैंने इंतज़ार भी किया कि मैंने इनका इंटरव्यू करना है और इनसे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जितनी मालूमात है, जितने वो दुख सुख कहते हैं ना राज, वो इनके पास है। ये गल्ला है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री की दाई हूँ। दाई है कि कहते हैं ना कपड़ा चुको तो 10 किनवा महीना, वो दाई ने।
और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने बहुत इंटरव्यू किए, मेरे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत इज्जत दी। लेकिन आज शेर खान साहब का इंटरव्यू आप देखेंगे, आपके व्यूज़ बताएंगे कि वाकई आपने एक ऐसे एक्टर को बुलाया है कि जिसने इस वक्त भी वो पुराने डायलॉग बोल के उसी टेम्पो में सुनाए हैं। और आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। पश्तो भी सुनाएंगे आपको? हाँ पश्तो भी? हाँ, खान साहब ने पश्तो फिल्में तो बहुत की। तो पश्तो आपकी जुबान मादरी थी? पश्तो तो आती थी ना, पाला आती थी। तो आप कह रहे हैं मैं पिंडी बाल था, लेकिन पिंडी में पैदा हुआ हूँ, माँ बाप तो पश्तो है ना। अच्छा, पश्तो मादरी है। जुबान असल पश्तो ही है सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अभी हमें आप किसी पश्तो फिल्म का भी सुनाएं ताकि मेरी ऑडियंस खुश हो जाए। ठीक हो गया, क्योंकि पठान भी देख रहे होंगे। हाँ, ये तो चैनल पे आपको इतने व्यूज आने हैं, आपका सारा वो फ्रंटियर सुबह सरर, तो वो जैसे ही आपने किसी को क्लिप भेजना है तो लोगों ने मेरा मिलियन में जाएगा जी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। सुने जी पश्तो में, गलिशा तजमाद अपरार कातरे कसम पुखदे जबता जुंदे प्रेरदम जबता जुंदे प्रेरदम पुष्वे। वाह 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 वाह, दैट मेहरबानी खान साहब। अच्छा खान साहब, बहुत सारी हमने बातें कर ली, बड़ा मजा आया। एक बात राज की अभी मैंने आपसे पूछनी और वो आपने बतानी है, तो पूछूं? अगर सेंसर हो कोई नहीं, इश्क मोहब्बत की गल जी सारी दुनिया ही कर दी है, असी भी कीते ने। तो वो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आके जब आप एक बड़ी वो फैमिली लाइफ से निकल के आए, शो बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हीरोइनें थी, लड़कियां थी, कोरस वाली थी, एक्स्ट्रा थी, तो क्या कभी ऐसा वक्त आया कि आपको कोई लड़की अच्छी लगी हो? लड़की या हर कुड़ी चंगी लगी? अच्छी लगती थी तो वो। अच्छा, यानी नहीं कभी बड़ा जोरा ना इश्क हुआ? ना ऐसा नहीं किया। अच्छा। मैं बड़ा शरीफ सुल्तान रईस का शागिर्द था ना। अच्छा। उसने मैं बताया सुल्तान रईस तो बड़े रोमांटिक सन। वो आप इश्क करदा सी सानू रोकदा सी, सानू कहंदा कि ना कुड़ियां को बचना जी। अच्छा। ये अच्छियां नहीं ने। राइस साहब की एक बात बताती चलूं दोस्तों, राइस साहब इतने रोमांटिक इंसान थे कि वो जिस लड़की के साथ या जिस हीरोइन के साथ काम करते थे ना, उनको इश्क हो जाता था। कुदरती तौर पे रोज़ सुबह दोपहर शाम एक ही बंदे के साथ काम करना है तो ये यकीनन आपको पता है दोस्ती हो ही जाती है। दोस्ती हो ही जाती है। अच्छा खान साहब, मैं सिर्फ तुहाडे कोल इन्नी जी गल पूछना चाहनी हाँ, माशाल्लाह तुसी सोहणे भी है, जने भी है, पठान भी, गैटअप भी, और तुहाडा इखलाक इन्ना कुछ अच्छा। कभी कोई ऐसा लम्हा आया होवे कि जिथे तुसी रह ही गए हो? दस दे वाले लोग भी खुश होंगे। नहीं मैं नहीं ऐसा यानी इश्क नहीं कीता नहीं किसी ने? सर, पक्की गल है? पक्की गल है जे मैं दस दवां खुदा का वास्ता ये अच्छा जी, मैं ऑडियंस दा नहीं दसदी, क्योंकि कोई एक्टर भी ऐसा नहीं कि जिन्हें जिंदगी च रोमांस ना किया होवे और बार बार किया होवे, क्योंकि साढ़े लोगों की लाइफ है वे, असी लोग 4 दिन एक बंदे नाल काम करिए तो सानू उहदे नाल थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, कुछ इसलिए कि अगला केयरफुल होंदा है, तुहाडी केयरिंग करदा है, तो तुहाडा भी दिल करदा है यार मैं इस डायरैक्टर नाल ज़्यादा फिल्मां करां, मैनूं बड़ी इज्जत दिंदा है, मेरी रिस्पैक्ट करदा है। इंसान की अख दस दिंदी है कि वो किस किस्म की रिस्पैक्ट करदा है, तो वो पता चल जाता है। बाकी खान साहब चलो जे हुण तुसी शर्मा ही गए हो तो तुहाडा ए किस्सा चढ़दी, होर तुसी दसो कि कोई अपनी जिंदगी दी, कोई अपने दिल दी। दुर्दाना रहमान ऑफिशियल नूं तुसी मेरी ऑडियंस इन्ना प्यार करने वाली है, मेरी हर गल नूं बड़े गौर नाल सुनते ने, उहदा जवाब देंदे ने, फिर मैं उन्हां नूं उहदा जवाब देनी हाँ। तो तुसी दसो की कहना चाहोगे? मैं इनको क्या कहना चाहूँगा, बातें तो बड़ी अच्छी हो रही हैं, खैर से आप पूछ रही हैं मैं बता रहा हूँ। तो मैंने तो आपको 3 ज़बानों में डायलॉग सुना दिए। हाँ। अब मैडम भी कोई एक डायलॉग सुनाए ना हमें, समझिए ना, अब मैडम भी हमें कोई अच्छा सा डायलॉग सुनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मज़ा ले रहे हैं, हमें पता है कि मैडम का चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, बड़े लोग प्यार करते हैं, मैं देखता रहता हूँ सारा। तो आप नहीं पूछना जो भी पूछने से। अच्छा जी, खान साहब ने कहा जी मैं भी कोई डायलॉग सुनाऊं। मैं नई आई तो मुझे एक सराइकी फिल्म मिली, अनैत हुसैन भट्टी साहब का बड़ा दौर था उनका, मैंने बहुत दौर देखा। उसमें एक फिल्म थी रब दा रूप।
तो उसमें मुझे एक, मैं भी छोटी सी थी, तो उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया जो अलाउद्दीन साहब, पापा अलाउद्दीन। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आगा तालिश साहब के साथ काम किया, पापा अलाउद्दीन साहब के साथ काम किया। ये मैं समझती, मैं खुशनसीब आर्टिस्ट हूँ। तो उनके साथ मेरा खान साहब एक सीन था सराइकी में। अब मुझे तो सराइकी भी नहीं आती थी, जब तो मुझे उर्दू भी नहीं आती थी, मैं तो पंजाबी भी नहीं आती थी, हम लोग उर्दू स्पीकिंग थे, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था। अब मैंने ना जब वो शूटिंग की शुरू, तो वो एक ना मेरे साथ छोटी बकरी थी, तो मैं भी छोटी सी थी। तो मैं आके अपने ना पापा अलाउद्दीन को कहती हूँ, बाबा बाबा मेरी रानी दे ढिड विच डाडी पीड़ थी गई है, मालूम थींदा इहदे ढिड विच कोई पीड़ है। तो ये मतलब क्या अच्छा, आपने बड़ा अच्छा लहजा बोला है। हाँ जी, सराइकी का बड़ा अच्छा लहजा, बड़ी बात है। लेकिन वो जब सीन किया तो मुझे आज भी याद है, मुझे पापा अलाउद्दीन साहब ने बहुत प्यार किया, कहते यार तुमने बहुत अच्छा किया है कि इतनी जल्दी ये लहजा कितना अच्छा लहजा आपने दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये वो फिर ना मैं जरा ये भी मैंने बोला, और पश्तो में तो मैंने बहुत सारा काम किया, उसमें मुझे कुछ जो डायलॉग लोगों ने बताए। अली मुस्लिम एक एक्टर होता है वो भी जहाँ हमारा चैनल देख रहा होगा खुश हो रहा, उसने खान साहब मुझे एक फिक्रा का कहता, मैडम जब आपके कोई कमरे में आए ना तो आपने उसको कहना दाखर बच्चे। ये तो गाली है डायरेक्ट, ये तो मुझे तो नहीं पता था। अब मैंने ये सीख लिया, तो मुझे एक दिन ना असली मुस्लिम में शूटिंग कर रही, तो उसके 5, 8, 10 दोस्त शूटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा मुसलमा दाखर बच्चे सारे ने हंस के वो भागा आया, सब हंसने लगे, ये आपने मुझे खोते का बच्चा कह दिया। तो मैंने कहा आपने सिखाई थी, मुझे तो नहीं पता था। तो कुछ कुछ फिक्रे खांदा डेरा को लेदा मना रज़क का ना चुस्के रोटे खुरे के ना, ये थोड़े थोड़े फिक्रे मुझे अच्छे भी लगते हैं और मैं कभी कभी बोल भी लेती हूँ। याद है, बिल्कुल याद है। हाँ जी। तो बाकी ये है कि हम लोगों ने बहुत काम किया, जिंदगी का मजा लिया, बहुत एंजॉय किया और रिस्पेक्ट से काम किया, इज्जत से काम किया। तो और हाँ साहब, आपके दिल में कोई अब ऐसी बात ख्वाहिश जो आप कहते हो मैंने ये करैक्टर नहीं किया, मुझे ऐसा काम भी करना चाहिए? काफी रोल किए मैडम मैंने, सैयद नूर साहब की सारी फिल्मों में अच्छे रोल किए। हालांकि मैं विलन करता था, तो सैयद नूर साहब ने मुझे हर फिल्म में हीरो लिया। अच्छा। मतलब हीरो ऐसा नहीं गानों वाला, लेकिन नदीम साहब का बॉडीगार्ड, शान का दोस्त, इस तरह के रोल कराता रहा। तो जीवा बड़ी अच्छी फिल्म थी मेरी। हाँ जी। फिर कसम बड़ी अच्छी फिल्म थी, फिर डाकू रानी बड़ी अच्छी फिल्म थी उनके साथ। काफी फिल्म, यानी नूर साहब ने आपको हमेशा हर फिल्म में रखा है। हसन नजरी साहब ने एक फिल्म में अच्छा काम करवाया, फिर ज्यादा काम अच्छा जो दिया वो सैयद नूर साहब ने। वाह वाह, मुझे हमेशा सैयद नूर साहब के लिए क्लैप, क्योंकि वो हमेशा रिस्क लेते हैं और नए पुराने लोगों के साथ वो चलते हैं और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उनको इज्जत भी देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं हमेशा उन्हें अच्छा ही कहूँगी। और मैंने भी उनके साथ फिल्में की एज ए राइटर। तो मैंने उनकी दुबई चलो, सोहरात जुआई, बहुत सारी फिल्में की। फिर उनके साथ मैंने झूमर फिल्म की, और माशाल्लाह अच्छे इंसान है और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और इसी तरह वो फिल्में बनाते रहे जी। और किसी डायरेक्टर का वाकया सुना है जिससे कभी आपकी झपट हो गई हो, आप गुस्से में आ गए हो और शूटिंग छोड़ के चले गए हो? मैडम मैं गुस्सा करता नहीं था। अच्छा। सही में के बाद अब तो शुरू से ही मेरे साथ ज्यादती भी लोग कर देते थे, मैं कभी नहीं बदतमीजी करता था शुरू से ही। तो आपके मियाँ डार साहब के साथ तो मेरी इतनी मोहब्बत थी, मैं उनकी वैसे रिस्पेक्ट करता था। वो जहाँ से गुजरते थे मुझे बड़ा प्यार से देखते थे कि शेर खान मेरी बड़ी हया करता है, तो हया करनी भी चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में यहाँ बदतमीजी नहीं की सर मैडम, इसीलिए मैं आज तक चल रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि लोग मेरे साथ की दीवारें भी गिर गई हैं लेकिन हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं अच्छी जुबान, अच्छा सलूक जो है ना, वो मुझे डार साहब कहते होते थे कि एक्टर्स ठंडा भी होवे ना, मतलब वो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो टाइम का पाबंद होवे ना ते उन सारी जिंदगी लोग लेंदे रहंदे ने कि चलो यार टाइम ते आ जांदा, टाइम चलदे खिला के अच्छा यार कोई नहीं चला लो। तो ये बड़ी बातें काउंट करती हैं। ते होर खान साहब तुसी की कहोगे? हुण मैं की कह सकना सर, तुहाडे चैनल दे उत्ते हुण मैं तुसी मेरे चैनल ते खुलियां गल्लां करो, लोग ताड़ा इंतजार कर रहे हैं कि शेर खान साहब हाले तक नहीं आए। बस तुसी अच्छा हल्का जा गाना तो कुछ सुनाओ ना। गाना मैं खुद नहीं गाता, गुलकार नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लिपसिंग करता हूँ। अच्छा, वो मैं समझी शायद गाते ना गाता नहीं हूँ मैं, गाने वाला चक्कर तो है नहीं।
और कोई ज़िंदगी की ऐसी बात सुनाए कि जो आप चाह रहे हो कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे बहुत बेहतरी से बेहतरी हो। अब तो मैडम यही चाह रहा दिल के स्टूडियो छोड़ के चले जाए। हाँ, क्योंकि क्योंकि काम रहा नहीं। स्टूडियो हमने तो वो गेमा गेमी देखी हुई है, अब जाते हैं स्टूडियो में इतना दिल उदास होता है, क्योंकि जिन स्टारों को देख के मैं घर से भागा था, हाय हाय हाय, घर से चोरी करके भागा था पैसे कितने चोरी किए? 10,000 उस टाइम 10,000 का 5 मरले का मकान मिलता था सर। अच्छा। 10 मरले का पूरा मकान मिल जाता था यहाँ 10,000 में। तो आप पैसे लेके स्टूडियो आ गए, पर यहाँ फ्रॉड हो गया और भी बड़े, यहाँ भी तो बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं। बैठे हुए, तो बस वो दौर हमने देखा हुआ, इतना जगमग करने वाला दौर। तो अब जब स्टूडियो जाते मैडम तो बड़े उदास हो जाते हैं, वो स्टार कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए, वो लिखने वाले कहाँ कितने गए। अच्छे अच्छे डायरेक्टर दुनिया से चले, मैडम नूर जान जैसे फनकार, मेहदी हसन साहब जैसे फनकार, सुल्तान अली साहब जैसे फनकार। तो बस यही है मैडम, देख रहे जिंदगी। हमने भी चले जाना, एक टाइम आने, हम लोग सब भी नहीं ने चले होंगे, जाना, सब ने किसी चले ने जाना आगे किसी ने पीछे, कोई सब ने दुनिया चले में रह तो नहीं जाएगा। अच्छा खान साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके, और इंशाल्लाह ताला मेरी ऑडियंस जो है ना वो पुराने आर्टिस्टों को देख के इतने खुश होते हैं, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने से सीनियर लोगों को अपने चैनल पे लाऊं। पिछले दिनों में आलिया बेगम आई हुई थी, वो मेरे बेटे की बरसी में आई हुई थी, तो उनको मैंने एक उनका क्लिप बनाया, लेकिन दुनिया ने इतना टूट के उनको प्यार किया, इतनी तारीफ़ें की। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे मैं पुराने लोग हैं ना, जो जिनको मैं भी कई लोगों को नहीं मिली हुई, या जिन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ, मेरी ये ख्वाहिश है मैं उनको ढूंढ के अपने चैनल पे लेके आऊँ। तो आपकी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरे चैनल पे आएँ, और आज आप मेरे चैनल पे आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे साथ साथ मेरी पूरी ऑडियंस खुश है इंशाल्लाह। तो अब खान साहब, आप मतलब अब इस वक्त जो रनिंग में फिल्में कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं? दिक्कत तो कई मैडम, फिल्में तो बन नहीं रही, कोई कमर्शियल कर रहे हैं, अब कोई कमर्शियल आ जाती है, पश्तो का कोई काम कर रहे हैं, पश्तो का भी साल बाद आते हैं वो लोग। पहले वो कुछ बनाते थे, शाहिद खान वगैरह आ जाते थे। अब वो ईद पे तो अब ईद का बिजनेस रह गया। तो बस बाकी दिन वक्त इसी तरह फारग। अच्छा खान साहब, आप मेरे चैनल के लिए कुछ कहें, मेरी ऑडियंस को, मेरी चैनल के सब्सक्राइब के लिए कहें, शेयर के लिए कहें, ताकि आपके अपने पश्तो वालों के लिए भी अच्छा उनके पश्तो में भी कहते हैं, पश्तो में। अस्सलाम वालेकुम जमा ख्वागरुनो दा मैडम चैनल दे दावता सु सब्सक्राइब कवे पोइशवे लाइक बम्बर कवे खमिनो के मैडम से रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैडम का चैनल है, इसे आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और पूरी मोहब्बत दिया करें। ये हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जिंदगी में इनके साथ बड़ा काम किया है, और ये इनकी जवानी ऐसी थी कि सुभान अल्लाह, इन्होंने बड़ी स्टार है ये, इसे ऐसा ना समझिए। क्योंकि मैडम जी जो हमारे दौर के लोग थे ना, वो जरा आउट हो गए, अब यंग जनरेशन हमें नहीं जानती, ये बच्चे हमें नहीं जानते, लेकिन इनको हम अपना तारफ कराते, फिर ये नेट खोल लेते, फिर देखते कि आपकी कौन सी फिल्म है, वो देखते, तो इसलिए पहचानते। तो मैडम को पूरी मोहब्बत देनी है आपने, ठीक हो गया सर? हाँ साहब, मैं जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर पूछूंगी। आपके साथ भी मैंने बहुत फिल्में की, और वैसे भी माशाल्लाह मैंने भी तकरीबन आप जितना ही टाइम फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा। आपको मेरी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? मुझे परफॉर्मेंस भाई आपकी ये इश्क न जाए गरीब बहुत अच्छी सर। अच्छा, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी बड़ी दी, और आप प्यारी भी लगी हैं, और आपने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो लड़के ने भी बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने, आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, हाँ जी। मतलब मैं भी चाह रही थी ना कि मुझे भी तो पता चले कि खान साहब ने मेरी कौन सी फिल्म देखी। नहीं जी, आप स्टार हैं जनाब, जिंदगी में हमने आपके साथ काम किया, बड़ा एक वक्त गुजरा है, हमें तो आपकी क्वालिटी का पता है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, इसका तो हमें पता है जनाब। लो दोस्तों, अभी हम आपके साथ इतना अच्छा हमने इंटरव्यू किया है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और अच्छा इंटरव्यू। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को 4 चांद लग गए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।